तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी अपॉइंटमेंट पे। सामने ही है, घर के बिल्कुल पास ही है। तो पैसे किस हिसाब से देने पड़ते हैं, वो हिसाब होता है कौन सा ट्रीटमेंट आप करवाने हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कुछ लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते। उनमें से कौन कौन से वो लोग हैं, जैसे हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूँ गौरव। होपफुली आप लोग सारे ठीक हो गए। और आज की जो वीडियो है ये होने वाली है, यहाँ पे डेंटल के चार्जेस क्या क्या होते हैं। काफी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि भाई वहां पे डेंटल ट्रीटमेंट में कितने पैसे लगते हैं। तो आज मेरी एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, जो कि मुझे यहाँ पर टीथ क्लीनिंग करवानी है। रेगुलर बेसिस पे करवाते रहना चाहिए यहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो एक व्लॉग बना लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि भाई कितने पैसे लगते हैं यहाँ पर, क्या सिस्टम होता है, एनएचएस में है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो भाई आज वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा है बाहर, और देखो कितनी मस्त धूप निकली हुई है। और हमारा चल रहा है यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम। मैडम जो है बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रही है, और मैं अभी किचन में बैठा हुआ था। यार यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम चलता है, या फिर कोई भी आप अगर ऑफिस भी जा रहे हो, तो अगर आपकी कोई डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट है तो आपको जो है वो टाइम मिल जाता है। मतलब वो मना नहीं कर सकते, एम्प्लॉयर जो है मना नहीं कर सकते कि भाई आपको नहीं जाना है या आप ऑफिस में ही रहो। तो मेरी जैसे अभी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो मैंने बोल रखा है ऑलरेडी सुबह के मेरी आज अपॉइंटमेंट है, तो मुझसे वो पूछेंगे नहीं, मैं अपना चला जाऊंगा डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पे। और कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, बहुत ही चिल्ड आउट एनवायरनमेंट है। तो यार यूके में आपको पता ही होगा, जब भी आप यूके आते हो तो यहाँ पर एक एनएचएस सर्विसेज होती है, जहां से आपको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड होती है। तो वो एनएचएस जनरली केस में वो फ्री ही होती है। एनएचएस जो सर्विसेज है, आप जब यहाँ पे जॉब करते हो तो आपको एक एनआई कॉन्ट्रीब्यूशन पे करना पड़ता है, जो कि जाता है टुवर्ड्स एनएचएस। और अगर आप यहाँ पे इमिग्रेशन एज ए इमिग्रेंट हो तो आपको वीजा में भी पैसे देने पड़ते हैं, आईएचएस, तो वो अलग बात है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे डेंटल के कितने पैसे देने पड़ते हैं और उसका क्या सिस्टम होता है। तो मेरी यहाँ पे एक डेंटल क्लिनिक में मेरी एक अपॉइंटमेंट है, जो कि टीथ क्लीनिंग की है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कुछ लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते। उनमें से कौन कौन से वो लोग हैं, जैसे अंडर 18 हो गए, या अंडर 19 और फुल टाइम एजुकेशन में हो गए, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है, या फिर लास्ट 12 मंथ्स में किसी ने बेबी बॉर्न किया है तो उनको नहीं देने पड़ते पैसे। या फिर यहाँ पर अगर कोई ऐसा बंदा जो कि लो इनकम पे है या फिर बेनिफिट्स ले रहा है वो, तो उनको पैसे नहीं देने पड़ते। मोस्टली केसेस में पैसे यहाँ पे देने ही पड़ते हैं। तो पैसे किस हिसाब से देने पड़ते हैं, वो हिसाब होता है कौन सा ट्रीटमेंट आप करवाने वाले हो। तो यहाँ पे दो तरह के डेंटल क्लिनिक होते हैं। एक तो होता है भाई डेंटल जो कि प्राइवेट है, जैसे इंडिया में होते हैं, अपने प्राइवेट वाले जगह पे जाओ और पैसे दो और काम हो जाता है। दूसरा होता है यहाँ पे एनएचएस के अंडर कुछ डेंटल क्लिनिक्स होते हैं। जो एनएचएस के अंडर डेंटल क्लिनिक्स होते हैं, उनका एनएचएस बैंड्स के थ्रू पेमेंट होती है, जैसे कि पहला बैंड हो गया, दूसरा बैंड हो गया, तीसरा बैंड और चौथा बैंड। तो ये सारी जो बैंड्स है, इस पे डिपेंड करता है कौन से बैंड में कौन सी सर्विसेज, कौन सा ट्रीटमेंट आप करवाने वाले हो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एनएचएस के बैंड्स है। तो मतलब बैंड 1 डेंटल ट्रीटमेंट के जो पैसे हैं वो 23 पाउंड 80 पेंस है। और इसमें क्या क्या चीजें कवर होती है, जैसे कि एडजस्टिंग फॉल्स टीथ और ऑर्थोडोनिक अप्लायंस सच एज ब्रेसेस हो गया, ये जितनी भी सारी आप ये चीजें देख रहे हो, मार्जिनल करेक्शन ऑफ फिलिंग हो गया, मोल्ड्स ऑफ योर टीथ हो गया, या फिर जैसे मैं टीथ क्लीनिंग करवाने वाला हूं, तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली बैंड 1 में ही आता है। अब बैंड जो 2 है उसके 65 पाउंड है, 65.20। इसमें थोड़े और एडवांस जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आ जाएंगे, जैसे कि रूट कैनाल हो सकता है इसके अंदर हो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जैसे कि आप देख लो लिस्ट में, रिमूविंग टीथ हो गया, रीलाइनिंग एंड रीबेसिंग डेंचर, जो भी ये होते हैं चीजें। और ये सारी चीजें जो है वो बैंड 2 के अंदर आते हैं। तो आप जो लिंक प्रोवाइडेड है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और जो बैंड 3 है उसमें डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो 282 पाउंड का है, 282.80। ये काफी ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे अगर करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो। और ये पैसे जो आप देख रहे हो, ये एनएचएस के थ्रू जो डेंटल क्लिनिक्स होते हैं उनके पैसे हैं। अगर आप किसी प्राइवेट वाले में जाओगे तो वहां पे और भी ज्यादा पैसे लगते हैं। ये कुछ डिस्काउंटेड प्राइस होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट है वो तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसके बाद जो बैंड 4 है वो इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट होता है, वो भी सेम है बैंड 1 की तरह 23.80, लेकिन ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। अगर कभी आपको इमरजेंसी पड़ जाए, इनमें से जो भी आप लिस्ट में देख रहे हो, ये सारी इमरजेंसी वाली चीजें हैं, जैसे रिमूविंग नो मोर देन 2 टीथ हो गया, रिपेयरिंग और रीफिक्सिंग हो गया। तो इमरजेंसी के केसेस में भी आपको 23 पाउंड देने पड़ते हैं, अगर ये वाली ट्रीटमेंट आप करवाने वाले हो। तो यार चाय तैयार हो गई है मेरी। और ये जो ग्लासेस है ना, ये हम आइकिया से लेके आए थे। ये जो मग है चाय के, बड़े सही लगते हैं। इसमें चाय का ना प्रॉपर कलर आता है, और धूप भी आज बड़ी तेज है तो एकदम मस्त कलर आ रहा है यहाँ से, देखो। तो यार अभी मेरी आधे घंटे में अपॉइंटमेंट है, तो मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। यहाँ पे ना मुझे 1-2 दिन पहले एम्बुलेंस बुलानी पड़ गई। और वो क्यों? क्योंकि
आपको पता है, हम हमारी आपने वीडियो देखी होगी जो हमने पेंट पुंट का काम किया था घर के अंदर, खुद ही किया था सारा काम, और मैंने जिम भी किया था उसके बाद। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं अगले दिन सुबह उठा, मेरी बैक में एकदम से सडन पेन हुआ और मैं सीधा फ्लोर पे गिर गया। मतलब इतना ज्यादा लोअर बैक में पेन हुआ, और मैं किसी तरह बेड पे आया। 1-1.5 घंटे के बाद दोबारा मैं उठने की कोशिश करी, तो मैं मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसा दर्द हुआ, कड़क करके आवाज आई और अनकॉन्शियसनेस होने लग गई मुझे, मतलब हाथों में पसीने आ गए, पता नहीं क्या ही हो गया था। तो हमने मीनवाइल A&E को कॉल कर दी थी। A&E वालों ने दोबारा कॉल करी थी हमें, तो उस टाइम पे मेरी ये वाली हालत चल रही थी, तो उन्होंने सीधा सीधा एम्बुलेंस भेज दी। फर्स्ट टाइम यूके में हमने कभी यहाँ पे एम्बुलेंस बुलवाई है, तो काफी अच्छा उनका रिस्पॉन्स टाइम भी था, जल्दी से जल्दी आ गए थे वो, और उन्होंने आते ही सारी सिचुएशन को संभाला। उनके पास ना एक गैस एंड एयर करके कुछ होता है सिस्टम, उसमें गैस होती है, तो वो गैस लेने के बाद आपको पेन रिलीफ मिलता है उस टाइम के लिए, छोटे से पीरियड के लिए, तो वो उन्होंने दिया। उससे किसी तरह उन्होंने मेरी बॉडी की मूवमेंट वगैरह करवाई। यहाँ आधे घंटे तक वो रहे थे, पूरा अच्छे से संभाला उन्होंने। लेकिन मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था कि यार यहाँ पे मतलब एम्बुलेंस की जो सर्विस है काफ़ी अच्छी है, जितना मैंने नोटिस किया है। मुझे और लोगों का एक्सपीरियंस नहीं पता, लेकिन हमने जितना नोटिस किया, फर्स्ट टाइम ऐसे इंस्टेंस हुआ कि हमारे साथ कि भाई एम्बुलेंस बुलानी पड़ गई। तो काफ़ी अच्छे से वो आए, सारे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, सारी चीज़ें उन्होंने नोट डाउन करके मुझे एक डिस्चार्ज लेटर देते हैं वो, कि ये लेटर है, इस पर उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी है यहाँ पे आने के बाद, तो वो दिया। अगर कल को मुझे जीपी के पास जाना पड़े, जो जनरल प्रैक्टिशनर होता है यहाँ पे सर्जरी, उनको ये दिखा सकता हूँ मैं लेटर कि भाई एम्बुलेंस आई थी और उन्होंने ये किया था। और अभी जो है वो 2 दिन से सारा काम संभालते घर के अंदर, क्योंकि मैं झुक तो पा नहीं रहा बिल्कुल भी, मेरी हालत खराब हुई तो पड़ी अभी है। की हालत जो है बिल्कुल खराब हुई पड़ी है। और अभी तो आधे मतलब 1 हफ्ते तक मैं झुक तो पाऊंगा नहीं, तो सारा काम अभी को ही करना पड़ेगा मुझे लगता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते बोल लो। हाँ, 2 हफ्ते तक कम से कम, ठीक है, 2 हफ्ते का मुझे ऑफ सिक मिल गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी अपॉइंटमेंट पे, सामने ही है, घर के बिल्कुल पास ही है जो ये डेंटल क्लिनिक है, और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं गाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ आज। ये रही सामने डेंटल सर्जरी, अब देखते हैं अंदर क्या सिस्टम है। तो यार मैं आ गया हूँ वापस, और मेरी अपॉइंटमेंट जो है हो गई है, और टीथ एकदम क्लीन हो गए हैं। और टाइम अगर देखा जाए तो यार सिर्फ 15 मिनट लगे। मैं गया और उनको पता था मेरी अपॉइंटमेंट है, तो सारा सिस्टम रेडी था। पहले क्वेश्चंस पूछा क्योंकि मेरे टीथ में जो है फिलिंग है कई सारी, तो उन्होंने क्वेश्चंस वगैरह पूछे। बाकी टीथ ऐसा लग रहा है मतलब क्लीन हो गए हैं। हम हर रोज ब्रश करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि यार हमारे टीथ के अंदर कितनी ज्यादा जर्म्स होते हैं, कितने बैक्टीरियाज होते हैं। तो हमेशा रेगुलर बेसिस पे आपको ये क्लीनिंग जो है वो करवाते रहना चाहिए। और 23 पाउंड लगे हैं, जो कि फर्स्ट बैंड के अंदर आता है, 23.80। तो अब जो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये NHS का प्राइवेट और NHS में कितना डिफरेंस है, मतलब इनकी डेंटिस्ट फीस कितनी है। तो अब ट्रीटमेंट के हिसाब से होता है, जैसे कि न्यू पेशेंट कंसल्टेशन और चेकअप हो गया, बैंड 1 में आता है NHS के, तो NHS का प्राइस हो गया 23 पाउंड 80 पेंस। और प्राइवेट में वही आपको 20 से लेकर 120 तक देने पड़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे रह रहे हो, कौन सा प्राइवेट क्लिनिक है वो। अब दूसरा है सिंपल एक्सरे, 23 पाउंड NHS के लगेंगे, और जबकि प्राइवेट में वो 5 से 40 पाउंड तक लग सकते हैं। तो आप जितने भी ये देख रहे हो लिस्ट में, कॉम्पोजिट, वाइट फिलिंग, रूट कैनाल का देखो आप यहाँ पे 65 पाउंड में आपकी रूट कैनाल हो जाएगी अगर आप NHS से करवाते हो। वही आपकी 45 से 970 पाउंड तक जा सकती है अगर आप प्राइवेट से करवाते हो। तो यहाँ पे प्राइवेट जो है वो बहुत ही महंगे पड़ते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग जो है वो प्राइवेट में जाना चाहते हैं। कई लोग यहाँ पर जैसे कि टीथ व्हाइटनिंग करवाना चाहते हैं, तो टीथ व्हाइटनिंग जो है वो NHS डेंटल ट्रीटमेंट में नहीं आता, क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। तो ये आप प्राइवेटली करवा सकते हो, और इसके पैसे यहाँ पे काफी ज्यादा लगते हैं। कुछ ऐसे डेंटल क्लिनिक्स होते हैं जो कि NHS के अंडर भी होते हैं और वो प्राइवेट भी करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे कि जो भी आप एरिया में रह रहे हो उसके आसपास देखो कौन कौन से डेंटल क्लिनिक्स हैं जो NHS वाले हैं, उनमें तो आप रजिस्टर कर ही लो सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप सीधा जाओगे NHS वाले डेंटल क्लिनिक पे फोन करोगे और उनको बोलोगे ये दिक्कत है, तो वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। अब मैंने अपॉइंटमेंट की जो बात है, मैंने 1 महीना पहले अपॉइंटमेंट ली थी, तो मुझे 1 महीना हो गया, मतलब 25 दिन तो हो गए मुझे अपॉइंटमेंट लिए हुए। तो आज मेरी अपॉइंटमेंट है, तो काफी दिन लग जाते हैं अपॉइंटमेंट में। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और काफी सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि यार यहाँ पे डेंटल के क्या खर्चे हैं, तो आज मैंने इस वीडियो में थोड़ा मैंने सोचा चलो आपको बता देते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कॉमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करके जाना यार हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।